अगर 10 बीघे जमीन आप पे है तो आपको किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप इसी में काम करो। एक मजदूर को लगा, मजदूर की मजदूरी भी दे दोगे और तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। बिग बास्केट वालों का मेरे पास फोन आ रहा है, उन्हें 500 केजी पर डे चाहिए। अब मेरे पास 500 केजी तो नहीं, 25 तो है ही है, 50 भी कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना टाइम इसे चाहिए मैं उतना टाइम इसे दे नहीं पाता बाप को। इसमें दवाई का क्वेश्चन है, केवल खाद भी देसी, केवल गोबर की खाद तुम्हें दिख रही होगी, पड़ी हुई गोबर की खाद इसमें पड़ी हुई है। आप पशुओं को खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम खिलाते हैं खूब। दिल्ली आजादपुर मंडी में जाकर अपना नंबर दिया, तुम्हारे पास 10 ट्रक भी होंगे, वो सारे खरीद के ले जाएंगे अपने। जय जवान जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैल्यूट टू फार्मर पर। दोस्तों आज यहाँ पहुंचे हैं पिलखवा, जो कि पड़ता है हापुड़ जिले में, जहां पर दिनेश भाई बहुत ही शानदार तरीके से केले की फार्मिंग कर रहे हैं। आज आपको उनसे मिलाएंगे और जानेंगे कि कैसे केले की फार्मिंग की जाती है और अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। दिनेश कुमार तेवतिया, पिलखवा, जटपुरा, हापुड़। हम देख रहे हैं ये यहाँ आपने केले का बाग लगा रखा है जी। तो फिर इस बाग को कितना समय हो गया? इस बाग को 3 साल होने वाले हैं। आपको ये सुझाव कहाँ से आया था कि आपको केले का बाग लगाना चाहिए? एक दोस्त था हरियाणा में, उसने लगा रखा था, उसने जो है जबरदस्ती बोला भी मेरे कहने से, उसने ये प्योद ले जाओ, उसने प्योद भिजवा दी थी। फिर मैंने पहले तो अब 5 साल पहले एक बाग तो मेरा पूरा हो गया, खत्म हो गया। फिर मैं उसी में से ये लगा दिया दूसरा। ये आपकी कौन सी वैरायटी का पेड़ है, कौन सी वैरायटी का केले का पेड़ है? ये देसी केला है। इसका बीज मिलता है या पेड़ मिलता है? इसका पौधा ही लगाना पड़ता है इसी में से। कौन से एरिया में या किस टाइप की मिट्टी में होता है? ये मिट्टी तो किसी में भी हो जाएगा, मिट्टी के लिए ऐसी कोई नहीं, बस ये जो अपने यहाँ की मिट्टी है, थोड़ी दोमट मिट्टी है, इसी में ज्यादा होता है। ये आपका कितना बाग का एरिया है? ये हमारा 10 बीघे बाग लगा हुआ है फिलहाल। इसमें कितने पेड़ है? ऐसा तो भाई गिनना तो मैंने है नहीं, पर ये लगते हैं, इनकी जो दूरी होती है 17 फीट होती है, लाइन से लाइन की दूरी, और पेड़ से पेड़ की दूरी 17 फीट। ये जो बीच में दूरी है ये 17 फीट? 17 फीट। आपने यहाँ पे हम देख रहे हैं हाँ, एक साथ ये कई पेड़ लगा रखे हैं। हाँ, ये पेड़ एक ही लगता है, उसी में हो जाते हैं अपने। अच्छा, ये एक पेड़ में से ही इतने सारे पेड़ हो जाते हैं? हाँ हाँ हाँ। पानी कितने दिन में देते हैं? पानी का क्या हिसाब है? पानी तो इसमें रेगुलर जो है नमी रहनी चाहिए खेत में, सूखना नहीं चाहिए। सूखना केवल जुताई के लिए ही, अच्छा हाँ, सूखा करते हैं कि जुताई हो जाए, वरना तो इसमें थोड़ी नमी रहनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं इस टाइम ये सूखा है। हाँ, तो इसका अभी आप जुताई करवा रहे हैं। हाँ, जैसा हमने देखा था ट्रैक्टर आ जा रहा है, तो आपकी जुताई चल रही है, इस वजह से सूखा है। हाँ, जुताई करके अभी बरसात के बाद अभी पानी के लिए दोबारा मतलब डोल निकाल रहे हैं। पहले जुताने में डोल खत्म हो गई थी इसकी, तो अब जो है इसकी दोबारा जो जुताई करी है वो केवल डोल निकालने के लिए करी है। कितने दिन में जुताई करवाते हैं इसकी? 1 साल में 2 बार ही होती है बस। खेती हो किसी में भी हर चीज में दवाइयां लगानी पड़ती हैं। इसमें कोई ज्यादा दवाई का इस्तेमाल कोई क्या मैंने तो लगाई नहीं। हाँ। इसमें दवाई का क्वेश्चन है, केवल खाद भी देसी, केवल गोबर की खाद तुम्हें दिख रही होगी, पड़ी हुई गोबर की खाद इसमें पड़ी हुई है। तो इसमें गोबर की खाद पड़ती है। मतलब ये ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। हाँ। बात करी जाए इसकी हार्वेस्टिंग की, तो इसकी हार्वेस्टिंग कितने दिन में होती है? भाई ये तो जो जैसा पेड़ आप 1 साल में तैयार हो जाता है इस पे। 1 साल में? हाँ, तो 1 साल के बाद पेड़ ही कट जाएगा। जैसा तो मैं आगे चल के दिखाता हूँ पेड़ कटे हुए पड़े। जो देखो ये पेड़ कटे हुए हैं, जिनसे फला चुका है। फलाने के बाद पेड़ काट दिया जाता है, जब तैयार हो जाता है फल, तो उसके लिए पेड़ को नीचे से मिला के काट दिया जाता है। तो मतलब जैसे एक पेड़ पर एक बारी जैसे फल आ गया तो उसे काट देंगे, उसे कट जाएगा नीचे से, फिर वो दोबारा उसकी छटाई अपने आप वो फूट के ईंट की तरह ही इसकी भी पौध निकलती है अपने आप ही। पेड़ अच्छा, इसकी पौध निकलती है? हाँ, अपने आप ही निकलती है इसमें से। इसके एक गुच्छे में 7-8 पेड़ से ज्यादा नहीं रख सकते। हाँ। अभी इसकी सफाई होगी, अभी हुई नहीं है, पानी लगने के बाद ही सफाई होगी। जो इसमें फालतू पेड़ हैं वो सब निकाल दिए जाएंगे। जहाँ पौधा होता है वो एक साल तक तो एक ही रहता है। 1 साल के बाद इसमें निकलने शुरू हो जाते हैं, और जैसे निकल रहे हैं तो ये पेड़ 6, 7, 8 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, वरना फल की जो क्वांटिटी भी नहीं, जो इसका फ्रेशनेस है वो कम हो जाएगी, क्वालिटी गिर जाती है बस। हाँ। केले की खेती में और क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली हैं? बन की साफ सफाई, जो पत्ते जैसे इसमें सूखे पड़े हैं, ये पत्ते निकाल लें, इसकी सफाई बहुत ज्यादा जैसे देख रहे हैं हम कि ऊपर वो सूखे पत्ते हैं। हाँ, ये सूखे पत्ते निकाल लें, इन सूखे पत्तों को निकाल दोगे तो ज्यादा बेटर है।
इसमें इतनी ज्यादा मेहनत के पत्ते हैं तो ये आप तुड़वा देते हैं। हाँ, इधर मजदूर लगा के इन्हें निकलवा देंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली ला के। इतनी जगह इसमें है कि ट्रैक्टर ट्रॉली आपके साथ घूम जाएगा, तो मजदूर लगेंगे, वो काट काट के सूद के पत्ते उसको ट्रॉली में डालते चलेंगे। ये साल में एक बार ही करना होता है ये प्रोसेस ही। अच्छा। हाँ, सफाई का साल में एक बार ही होता है। हाँ। आप इसके हरे पत्ते चारे में भी मिला के खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पशुओं को खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम खिलाते हैं खूब। हमारे भी खड़े होंगे घेर पे, मैं दिखा दूंगा कि हमारे डेली 2-3 गड्डी से में कट के जाते हैं जो हरे हरे पत्ते। अच्छा। उसमें अपना जो ज्वार में या आगे आने वाले टाइम में ज्वार खत्म हो जाएगी तो मूंजी के फूलों में मिला के आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। ना किसी दूध का कोई, किसी दूधारू पशु पे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है केले के पत्ते खिलाने में। आप इसकी जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये केला खरीदता कौन है? ये तो बाजार में मंडी में चला जाता है, नहीं तो अभी हमारे यहाँ पे मदर डेयरी है, मदर डेयरी में जाता है, या ये बिग बास्केट है उसमें जाता है। ये कई कंपनी है, हरियाणा में तो बहुत है, अब यहाँ पे आने लगी हैं। अब यहाँ पे पिलखुए में, हापुड़ में भी 2 कंपनी है, ये मदर डेयरी और बिग बास्केट। तो मतलब इन लोगों से अगर हमारा कोई किसान भाई ये करे तो इन लोगों से कांटेक्ट कैसे होगा? ये तो जाओ स्टोर का पता लग जाएगा, तो जब पूछेंगे तो मैं बता दूंगा ये और नहीं तो वहीं किसी से पूछ लो मदर डेयरी का, तो स्टोर कोई बता देगा, या नेट पे ढूंढ लोगे किसके स्टोर कहाँ पे है। तो फिर इसकी एक बार हार्वेस्टिंग करके आपको बेनिफिट कितना हो जाता है? कितनी आप सेल कर देते हैं, कितनी पूंजी बचती है? भाई ये मानो 1 साल बाद, 1 साल तक तो हम इसमें कोई भी फसल बो सकते हैं। 1 साल तक कोई, 1 या 1.5 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ दूसरी फसल चलती रहेगी। मतलब जहाँ पे जैसे ये इतना खाली जगह पड़ी है, इसमें 1.5 साल तक कोई भी फसल हो जाएगी, कोई सी भी फसल बो सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ। और 1.5 साल बाद फिर इसमें कोई फसल नहीं बोएगी, फिर ये अपने आप ही ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, तो इसमें जो कोई दूसरी फसल हो नहीं पाने की, यहाँ तक कि घास भी मुश्किल होगी। सेल करने के बाद आपको बचत कितनी हो जाती है? बचत तो ये मानो 25,000 रुपये बीघे के आसपास बैठ जाता है। 25,000 रुपये बीघा सालाना। और ये है कितने बीघे का? ये 10 बीघे का है। 25 तो है ही है, 50 भी कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना टाइम इसे चाहिए मैं उतना टाइम इसे दे नहीं पाता बाग को। इसकी साफ सफाई अभी लगभग टाइम पे नहीं हो रही, अब से पहले हो जानी चाहिए थी साफ सफाई इसकी। ठीक है, तो बरसात के दिनों में हो जा, बरसात के दिनों से पहले हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो इसमें कमाई की, मतलब एक आदमी अगर 10 बीघे बाग लगा ले तो उसे किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ, पूरी साल में कमाई हो जाती है। हाँ, पूरी साल में किसी की 20-25 हजार रुपए की नौकरी करने से बढ़िया अपने घर का घर रहेगा। पर सुबह को 2 घंटे 3 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। सुबह इसकी 2-3 घंटे सफाई कर जाओ, अगर 10 पेड़ों की आप कर गए तो 1 हफ्ते में सारे पेड़ों की सफाई हो जाएगी। सही बात है। अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो इस बाग से, केले के बाग से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर 10 बीघे जमीन आप पे है तो आपको किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप इसी में काम करो। एक मजदूर को लगा, मजदूर की मजदूरी भी दे दोगे और तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। किसी पे 10 है, किसी पे ज्यादा है, ज्यादा वाला और ज्यादा कमाएगा, ज्यादा वाला और ज्यादा कमाएगा। हमारा कोई किसान भाई केले की खेती करना चाहे तो आप उसे क्या सुझाव देंगे कि उसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई जिसे अगर खेती में है, अगर उसे कुछ ज्यादा काम एक्स्ट्रा कोई बाहर का नहीं है तो करने में कोई बुराई नहीं, वो मुझसे भी ज्यादा बेटर कर सकता है। मैं तो इसे टाइम ही नहीं दे पाता पूरा। मुझे तो बहुत ही कम टाइम दे पाता हूँ, फिर भी मतलब बाग तुम देख ही रहे हो काफी बढ़िया है। जैसा आप कह रहे हो आप कम टाइम दे पाते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई इसे बढ़ाना चाहे तो किस लेवल तक बढ़ा सकता है? कितना ही बढ़ा लो, इसकी कोई कमी नहीं है। तुम आज अक्सर 10 कुंटल रोज का उसे दे दो। बिग बास्केट वालों का मेरे पास फोन आ रहा है, उन्हें 500 केजी पर डे चाहिए। अब मेरे पास 500 केजी तो नहीं, जितना है आपका वो टाइम टू टाइम सेल हो रहा है टोटल। ये नहीं है कि आपके बाग में फल है और वो बिक नहीं रहा, ऐसी कोई समस्या नहीं। टाइम से पहले सेल हो जाता है, फोन आ जाते हैं कि हमें चाहिए। दिल्ली आजादपुर मंडी में जाकर अपना नंबर दिया, तुम्हारे पास 10 ट्रक भी होंगे, वो सारे खरीद के ले जाएंगे अपने। आजादपुर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। वो मैं वहां पर गया था, उन्होंने कह दी कि भाई बोले 100-200 किलो क्या 500 किलो हम क्या लेंगे, हमें तो ये बताओ 10-5 ट्रक हो तो अभी भेज दो। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। सैल्यूट टू फार्मर।